अस्सलाम वालेकुम। सब तक डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी और मैं इस वक्त मौजूद हूं कर्नल महमूद गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल गुलपुर में। इससे पहले आप मुख्तलिफ प्राइवेट अदारों के जो सालाना रज़ा के प्रोग्राम होते हैं वो देखते होंगे, लेकिन यहाँ पर आज जो गवर्नमेंट का अदारा है इसकी जो रिज़ल्ट तकरीब है जो हमने देखी और जो बच्चों ने परफॉर्मेंस दिखाई वो देखने के काबिल थी। एक तरफ अगर देखा जाए तो जो प्राइवेट अदारों में भारी फीसें देकर वहाँ पर इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई जाती है और बच्चों को ट्रॉफियों और इनामात से नवाजा जाता है, वहीं पर जो हमारा गवर्नमेंट का ये अदारा है इसके अंदर आज हमने बच्चों की जो परफॉर्मेंस देखी और जो डिसिप्लिन देखा उसको देखकर ऐसा लगा कि वाकई इस अदारे को जो असातिज़ा जो इसके प्रिंसिपल हैं वो बड़ी मोहब्बत और दिल लगी के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रखे हैं। इस वक्त मेरे हक़ में आप देख सकते हैं कि जितने भी ये बच्चे खड़े हैं ये अपनी अपनी क्लास में और जो स्कूल में जिन्होंने टॉप पोजीशनें हासिल की हैं वो इस वक्त स्टेज के ऊपर मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमारे साथ क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद अली नदीम। अली नदीम, ये बताएं कि आपने 2 ट्रॉफियाँ उठाई हुई हैं और साथ दीगर गिफ्ट भी हैं। आप किस क्लास में पढ़ते हो और कौन सी पोजीशन आपने हासिल की है? मैं क्लास 7 में पढ़ता हूँ और अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन लिया और स्कूल में टॉप किया है। क्लास में फर्स्ट पोजीशन और पूरे स्कूल में आपने टॉप किया है? जी हाँ। तो ये जो आपने कामयाबी हासिल की है तो इस गवर्नमेंट के अदारे के हवाले से इसमें सबसे ज़्यादा किसकी मेहनत है? आपके असातिज़ा और आपके वलिदैन में से किसको क्रेडिट दिया जाता है जो इतनी कामयाबी आपने हासिल की है? ये मेरे सर और मेरे माँ बाप को दोनों को जाता है। तो क्या समझते हैं कि आप भी प्राइवेट अदारों में अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो पोजीशनें दी जाती हैं बच्चों को जो इनामात से नवाजा जाता है, आप एक सरकारी अदारे में तालीम हासिल कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि प्राइवेट अदारों की निस्बत सरकारी अदारों में किस तरह की जो तालीम और तरबियत दी जाती है? प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादातर फीसें महंगी होती हैं, यहाँ थोड़ी होती हैं, यहाँ पढ़ाई ज़्यादा सही की जाती है। आपका कहने का मकसद है कि यहाँ गरीब के जो बच्चे हैं जिनके पास वसाइल नहीं होते, जिनके पास अखराजात उठाने की हिम्मत नहीं होती, तो वो यहाँ पर तालीम हासिल कर सकते हैं और वो भी अगर मेहनत करें तो वो यहाँ से जो पोजीशन है वो ले सकते हैं। जी हाँ, ज़रूर, जो मेहनत करेगा उसको पोजीशन मिलेगी। तो देखने वाले बच्चों को क्या पैगाम देंगे जो दिगर जगहों से आपको देख रहे हैं कि सरकारी अदारों के हवाले से? उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि वो मेहनत करें, अपने माँ बाप और उसातिज़ा और उसको अपने स्कूल का नाम रोशन करें। बिल्कुल जी, ये इस बच्चे ने पूरे स्कूल से जो यहाँ का मिडिल हिस्सा था उससे इसने टॉप किया है। दिगर भी छोटे छोटे ये नन्हे बच्चे हैं, इसके ऊपर भी ट्रॉफी के ऊपर लिखा हुआ है टॉपर प्राइमरी। आपका क्या नाम है जी? अयान। अयान, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नर्सरी। नर्सरी में। तो आज आपने ये ट्रॉफियाँ ये गिफ्ट हासिल किए हैं तो कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है। तो अभी ये छोटे बच्चे हैं जी, उस तरह अगर देखा जाए तो बड़े भी जब माइक के ऊपर आते हैं तो उनसे भी बोलने नहीं होता, लेकिन फिर भी इनकी हिम्मत को हम दाद देते हैं कि ये यहाँ पर बोल रखे हैं। और दिगर बच्चे, आपने कौन सी पोजीशन हासिल किया जी? मैंने सेकंड। किस क्लास में पढ़ते हो? 7th। 7। तो नाम क्या है आपका? अली हुज़ैफ़ा। अली हुज़ैफ़ा, ये बताएं कि आप, मैंने देखा कि जो टैबलो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम पेश किए थे उसमें भी आप बड़े मुतरक दिखाई दे रहे थे, तो देखने वालों को बच्चों को क्या पैगाम दोगे जिन बच्चों ने पोजीशनें नहीं हासिल की? ज़्यादातर होता है कि प्राइवेट अदारों में तो हर किसी को मेडल दिया जाता है, ट्रॉफियाँ दी जाती हैं, और यहाँ पर सरकारी अदारों में उस तरह का जो निज़ाम है वो नहीं है। जो मेहनत करते हैं तो वही पोजीशनें हासिल करते हैं, तो क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा, जितने बच्चे फेल हुए हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ, मैं उन्हें ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मज़ीद मेहनत करें। जिस तरह आज अली नदीम ने टॉप किया स्कूल में, इसी तरह वो भी कल अली नदीम की तरह यहाँ से टॉप करें, और जैसे मैंने आज पोजीशन लिया इसी तरह वो भी पोजीशन लें। देखें जी, इस बच्चे का कहना है कि जिस तरह अली नदीम ने पूरे स्कूल में टॉप किया है और इसने कहा कि मैंने जैसे सेकंड पोजीशन हासिल किया है, इसी तरह अगर दीगर बच्चे वो मेहनत जारी रखते हैं तो आने वाले जो रिज़ल्ट हैं वो भी इसी तरह पोजीशन हासिल कर सकते हैं। इस अदारे के जो प्रिंसिपल हैं उनसे भी बात करेंगे और दीगर जो मेहमान ग्रामी यहाँ पर आज इस रिज़ल्ट तकरीब में तशरीफ़ लाए उनसे भी बात करेंगे। और बिलखसूस यहाँ पर उससे पहले आपको बताता चलूँ कि जो इस अदारे के प्रिंसिपल हैं, अगर उनको हम मुबारकबाद न दें तो ये ज़्यादती होगी कि हर लिहाज से अगर आप अदारे के अंदर
काम देखें तो वो भी खराज तहसीन के काबिल हैं। और जो यहाँ पर आज डिसिप्लिन देखा गया, ये सब उनकी मेहनत और उनकी स्टाफ की मेहनत का नतीजा है। तो उनसे भी बात करेंगे और इसके बाद आपको कुछ अहम बातें भी बताएंगे कि इस अदारे के अंदर वो किस तरह फ़राइज़ जो है अपने सर अंजाम दे रखे हैं। इस वक्त हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट कौंसलर राजा आफ्ताब हुसैन पोता मौजूद हैं, जो इस सालाना रिज़ल्ट तकरीब में मेहमान खुसूसी थे। और सबसे अहम बात यह है कि ये जो स्कूल है, ये जो अदारा है, उन्हीं के दादा कर्नल महमूद फ़ख्र कश्मीर के नाम से मंसूब है। तो आफ्ताब हुसैन पोता साहब, यहाँ पर आज आप मेहमान खुसूसी भी थे, जो यहाँ पर बच्चों ने परफॉर्मेंस पेश की। आप दिगर जो प्राइवेट अदारे हैं उनके जो प्रोग्राम होते हैं वहाँ पर भी जाते रहते हैं, लेकिन ये जो गवर्नमेंट का सरकारी अदारा है, यहाँ पर जो आपने प्रोग्राम देखे, बच्चों ने मुख्तलिफ जो कारकर्दगी पेश की, इसको देख कर आप कैसा समझते हैं कि जो दिगर अदारे हैं उनकी निस्बत और इस सरकारी अदारे में क्या फ़र्क आपने देखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम भाई, आपका बहुत शुक्रिया। बात यह है कि सरकारी इदारे की अपनी शान होती है, उसमें गवर्नमेंट का जो सिस्टम होता है उसके अंदर सारा निज़ाम होता है, तो ये बड़ी बात होती है। लेकिन बात यह है कि ये जो आप जैसे आपने कहा है कि ये स्कूल फ़ख्र कश्मीर कर्नल महमूद मेरे दादाजी का नाम है, इसमें कोई शक नहीं। ये स्कूल की तारीख ये है कि ये खुटकोली के मुकाम पर था, वहाँ से कर्नल साहब ने शिफ्ट किया, तो लोगों ने कुछ जो जवार जितने लोग थे उन्होंने कहा जी कि कर्नल साहब ये घर से स्कूल आप गुलपुर भेज रहे हैं, तो उन्होंने कहा आप नहीं जानते हैं ये स्कूल कल इंटर कॉलेज बनेगा, डिग्री कॉलेज बनेगा, तो यहाँ ये उनके घर में यहाँ आया था, आज उनके नाम पर है। तो मैं उनका पोता हूँ। एज मेंबर ज़िला कौंसिल के हैसियत से मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो स्कूल का प्रोग्राम आज देखा हमने, ये सारा क्रेडिट अदारा हाजा के जो सरबराह हैं, हेड मास्टर राशिद साहब, इनको जाता है, उनके पूरे स्टाफ को जाता है। सच्ची बात है कि इस अदारे के अंदर इतनी मेहनत की है इन्होंने, और बिलखसूस जो इन्होंने हाल तमीर किया अपनी आपके तहत, ये एक बड़ी बात है। और इसी वाले से मैंने आज ऐलान किया कि इस साल के अंदर चेयर की बहुत कमी है, तो मैंने 100 कुर्सी का ऐलान किया है और 3 लाख का। तो इंशाल्लाह ये सिर्फ ऐलान नहीं है, मैं सिर्फ ऐलान नहीं करता हूँ, मैं अमली तौर पर काम करता हूँ। और बेशुमार मैं अगर अपने काम गिनता जाऊँ तो बहुत लंबे हैं, लेकिन मैं अपनी तशहीर नहीं चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये काम खामोशी से, अल्लाह की रज़ा के लिए काम होते हैं। मेरा कोई अज़ाइम नहीं है। सच्ची बात है कि इस अदारे के अंदर आज बच्चों को देखकर इंतहाई खुशी हुई, जिस तरह उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया और जिस तरह यहाँ प्रोग्राम हुए, इतने टैलेंटेड बच्चे हैं। ये सारा क्रेडिट अदारे के सरबराह और उनके पूरे टीचर साहिबान को जाता है, जो इतनी मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं। इंशाल्लाह ये अदारा बहुत दूर जाएगा और ये अदारा पूरी आज़ाद कश्मीर के अंदर और बिलखसूस ज़िला कोटली के अंदर नुमाया अदारा होगा। इंशाल्लाह इसके जो बकिया काम है वो भी करेंगे। इंशाल्लाह ऐसा वक्त आने वाला है कि ये अदारा जो इसका काम कोई बाकी नहीं रहेगा इंशाल्लाह। और जो मैंने ऐलान किया है वो सिर्फ ऐलान नहीं है, उसमें इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे। मैं आप साहब को बुलाऊंगा आपको कि ये देखें मैंने ऐलान किया था, ये देखें आज पूरा हुआ नहीं हुआ है। तो इंशाल्लाह जिस अदारे के अंदर जो टीचर हैं उनको बड़ा क्रेडिट जाता है, ख़ासकर बिलखसूस जो अदारे के हेडमास्टर साहब हैं, ये यहाँ से बिलोंग करते हैं। और जब से यहाँ ये तैनात हुए हैं, अदारे की हालत जो है उन्होंने बहुत बेहतर की है। और मैं ये कहता हूँ कि ये आगे भी इंशाल्लाह करेंगे। ये वो इल्मी घराना है, इनके वालिद मोहतरम टीचर रहे हैं और आज अल्लाह के फजल से इनके 2 बेटे मास्टर जी साहब के, एक कर्नल महमूद फ़ख्र कश्मीर गुलपुर जो मिडिल स्कूल है उसके हेडमास्टर हैं, और एक नाड़ के अंदर हेडमास्टर हैं अरशद साहब। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इल्मी घराना जो है इन अदारों को चला रहा है और ये दिल जो से बड़े शौक से चला रहे हैं। इंशाल्लाह ये और तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। आफ्ताब साहब, यहाँ पर जिस तरह आपने यहाँ पर अदारे के साथ तावन के लिए 3 लाख रुपए का ऐलान किया है, यहाँ पर जो गवर्नमेंट के अदारे हैं, सबसे जो मेन इशू है कि यहाँ पर जो टीचर हैं उनकी कमी सरफरिस्त है। यहाँ पर जैसा कि इस अदारे के जो प्रिंसिपल हैं सर राशिद साहब ने बताया कि जो इन्होंने अपनी मदद आपके तहत 2 फीमेल यहाँ पर रखी हुई हैं, उनको कम उजरत पर यहाँ पर वो रखा हुआ है, तो वो यहाँ पर बच्चों को तालीम देती हैं। तो आपको अल्लाह ताला ने एक मनसब भी दिया हुआ है। और इसी तरह जो हमारे इस यूनियन कौंसिल हमारे इलाके से चेयरमैन राजा रियासत खान, उनका तल्लक भी इसी यूनियन कौंसिल है, तो आपके पास अहम मनसब है। और इसी के साथ दीगर लोग भी यहाँ से वाइस चेयरमैन जितने भी लोग हैं, आप एक सियासत से वाबस्ता हैं और आपकी जो जिम्मेदारी है मेरे ख्याल से इस हवाले से, बाकी अगर ज़ाती किसी के मफाद हैं उनको तर्क करके जितने भी हमारे जो तालीमी इदारे हैं बिलखसूस अगर उनमें जो असातिज़ा की कमी है उसको दूर किया जाए तो सबसे जो मेन इशू है वो हल हो सकता है। नदीम भाई, बात यह है कि ये जो अदारे के अंदर टीचर की तैनाती है, इस हवाले से मैं पूरा क्रेडिट अपने साबिक़ सदर और साबिक़ वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक को देता हूँ। उन्होंने NTS का नफाज किया और उसके बाद किसी की कोई सिफारिश नहीं हुई, अपनी एबिलिटी पे बंदा आगे जाता है और गरीब घरानों की बच्चे टीचर भर्ती हुए हैं। इंशाल्लाह वो अभी बंद है, लेकिन मेरी DO साहब से बात हुई थी तो उन्होंने कहा जी कि जल्दी NTS जो है दोबारा लॉन्च होने वाला है और
जितने भी काबिल बच्चे हैं वो NTS पास करेंगे और स्कूल में आएंगे। इस तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर तालीम के हवाले से 25,000 जो है ना अपना असामी खाली है NTS ना होने की वजह से। और रिसेंटली जो है ना वो इंशाल्लाह असामियाँ फिल होने वाली हैं और बेशुमार टीचर जो है रिटायर भी हुए हैं और नए असामियाँ। अब बात यह है कि जब NTS शुरू होगा तो जितने भी बच्चियाँ इस काबिल हैं वो इम्तहान देंगे तो बेशुमार जो स्कूलों अंदर कमी है वो पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। बाकी रही बात, आपने नुमाइंदगी के वाले से बात की है, सच्ची बात है कि इस हल्के का 25 और 30 साल से नुमाइंदा चौधरी यासीन है। तो इस हल्के की खस्ता हाली देखें, जुल्म ज़्यादती देखें, कोई काम नहीं हो रहा है। हम तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर शेल्टर लेस हैं, हमारा कोई MLA नहीं है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, और लेकिन हम अपनी बसात के मुताबिक काम कर रहे हैं इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब ये पूरा निज़ाम हमारे हाथों में होगा और इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। ये बात कि यहाँ पीपल्स पार्टी का आदमी या नून लीग नहीं, ये बात नहीं, इससे अक्रॉस द बोर्ड हमने यह जो है ना काम करना है। सच्ची बात है कि जिस बंदे को 35 साल इस हल्के के अंदर नुमाइंदगी का हक मिला है उन्होंने हक अदा नहीं किया है, ये काम उनका है, ये MLA का काम है। तो मैं जिस एज ए मेंबर ज़िला कौंसिल मैंने बहुत कोशिश की है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, अदारों के साथ मेरा बहुत मोहब्बत, ये गर्ल्स कॉलेज है लड़कियों का, वहाँ भी 7 लाख की जो चारदीवारी थी वो मैंने बनवाई थी। और इसी तरह थ्रू अपना संभाला स्कूल जब बना तो 25,000 रुपये मैंने वहाँ भी दिया था। इसी तरह आफ्ताब और तांजना के सदर हैं, ये और मैं दोनों दखाड़ी के गए मकाम पर, तो वहाँ एक प्राइवेट स्कूल था, टीचर वहाँ बैठे हुए थे। तो उन्होंने ये कहा जी कि हमारे बच्चे ज़मीन में बैठे हो, तो मैंने कहा जी कि ज़मीन पर नहीं बैठेंगे बल्कि मैं इनको डेस्क मुहैया करूँगा। तो वहाँ के मरहूम राजा मोहम्मद रफ़ीक साहब ने यह कहा था कि नहीं आप जो है ना हमें डेस्क न दें, ये बिल्डिंग बनवाएं। तो मैं तो आफ्ताब आरिफ साहब ने दोनों ने गुल पर आकर एक दिन में 95,000 रुपये जो हमने जमा किया और आज वो बिल्डिंग अल्लाह के फजल से तैयार है। वहाँ मैंने वादा किया था कि मैं डेस्क दूंगा इंशाल्लाह, वो भी आप देखेंगे, मैं आपको साथ लेकर चलूँगा। हम काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है अपने साथ, लेकिन जो MLA लेवल का काम है वो काम उनका है, वोट लेते हैं काम नहीं करते हैं, ये बड़ी बदनसीबी है। बिल्कुल जी, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और यहाँ पर इन्होंने एक बड़ा अहम ऐलान किया है कि इस अदारे के लिए इन्होंने 3 लाख रुपए का ऐलान किया है कि वो इस अदारे के लिए देंगे। इस वक्त सदर अंजुमन ताजरा आफ्ताब आरिफ साहब मौजूद हैं। आफ्ताब आरिफ साहब, ये बताएं कि आपकी जानिब से भी इस अदारे के लिए हमने देखा कि तकरीब के दौरान आपकी जानिब से भी कुछ ऐलानात किए गए ताकि हमारे देखने वालों को ये बात क्लियर हो जाए कि आप अदारे के साथ किस तरह का तावन पहले से भी आप कर रखे हैं और मज़ीद किस तरह का तावन करने के लिए तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत मेहरबानी नदीम भाई आपका। मैं समझता हूँ कि इसमें आपका भी भरपूर किरदार है। आप हमारे जो भी इवेंट होते हैं, जिस तरह स्कूल के फंक्शन है, उसको अच्छी तरीके से हाईलाइट करते हो। हमारे जो दियार गैर में बसने वाले उनकी भी खास तवज्जो होती है हमारे मसाइल पर। अब चंद दिन पहले गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में गए तो मुझे कहीं से कॉल आई कि अपने बहुत ही हमदर्द आदमी से कॉल आई, तो उन्होंने कहा कि आप उसका तामन जो बनता है वो करें इंशाल्लाह। मैं आफ्ताब भाई ने जैसे बात की, जो भी तालीमी इदारा जिस खस्ता हाली का शिकार है, जिस हद तक मुमकिन हुआ अपनी बसात के मुताबिक उसमें अपना हिस्सा डालने की भरपूर कोशिश करेंगे। जहाँ तक बात है कर्नल महमूद गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गुलपुर की, तो ये हमारा मादर इल्मी जब कहा जाए तो उससे आगे तो मैं समझ कोई बात नहीं रहती। इससे बड़े हमारे लिए क्या एजाज़ है कि इन्हीं टाटू में इन ज़मीनों पर बैठ के हम भी पढ़े और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आज मौका दिया है हम कुछ सर्व कर सकें। मैं समझता हूँ कि जो हमने किया है वो आटे में नमक के बराबर है। राशिद भाई यहाँ पर मौजूद हैं, इनको बोला हुआ है जो भी ये हमारी ज़िम्मेदारी लगाएंगे, जो मुमकिन हो सका, मुमकिन तो नहीं, जो मुमकिन हो सका उसके लिए हम ताउन करने के लिए तैयार हैं। ये मादर इल्मी जब कहते हैं तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा हमारी कहीं और तवज्जो या ज़रूरत नज़र में नहीं होती। जो भी इंशाल्लाह ज़िम्मेदारी लगाएंगे, मैंने हल्का फुल्का कोई वाटर कूलर के लिए कहा था, वो आज भी मैं हाज़िर हूँ। 2 आज भी मैंने कहे हैं। मैंने जो उस वक्त थोड़ा मिस हो गया था, जो इन्होंने टीचर जो हमारी जो ख़वातीन हमारी बहनें यहाँ पर एजाज़ी तौर पर पढ़ा रही हैं, उनके लिए मैंने राज साहब कहा कि 2-2 हज़ार हमारी तरफ से हर माह उनके लिए एक्स्ट्रा कर दें। जो भी ये दे रहे हैं वो ना होने के बराबर है। जो हल्का फुल्का उनकी उसमें हौसला अफजाई के लिए हमने कहा है। जहाँ तक इस हाल की बात थी उसका सारा कर मैं समझता हूँ राज साहब आज इस हाल के सामने हम खड़े हैं। ये इससे पहले जब चादरें इस पर पड़ी थी, टूट फूट का शिकार था, तो इन्होंने हमसे बात की। हमने मैं समझता हूँ वो बात बार बार क्या कहूँ कि ना होने के बराबर अपना हिस्सा शामिल किया, लेकिन हमारे दियार गैर में बसने वालों ने भरपूर साथ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज लाखों की मालियत से ये बिल्डिंग आपके सामने है। और मैं समझता हूँ ये स्कूल जिस तरह फिज़िकली इन्वायरमेंट मुहैया किया जा रहा है, जैसे आपने पहले बात की, प्राइवेट और गवर्नमेंट का यही डिफरेंस है। अब यहाँ देखेंगे 5-6-7 कनाल में एक स्कूल है, उसमें कितना बेहतरीन इन्वायरमेंट मिलता है और तालीम और तरबियत के साथ निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों का भी भरपूर यहाँ पर मौका मिलता है और उसकी तरबियत में भी बच्चों पर आपको असर होगा। आप मैं समझता हूँ डेली आप प्रोग्राम में जा रहे हैं, कल भी हम किसी प्रोग्राम में थे, अगले दिन भी। तो कल की जो सूरत इस तरह जहाँ आप देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात नहीं हो रही, वहाँ पर क्वांटिटी में इजाफा हो रहा है। लेकिन मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई, मैं वहाँ पर वो स्पीच भी नहीं कर सका।
मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। वहाँ डिसिप्लिन की बहुत ही मैं समझता हूँ कि सूरत थी, वो काफ़ी फुकदान था। वहाँ पर स्टेज से भी बार बार मेंशन किया जाता रहा। तो यहाँ भी आपने डिफरेंस महसूस किया होगा कि गवर्नमेंट के स्कूल में और प्राइवेट के स्कूल में मैं समझता हूँ क्वालिटी के साथ क्वांटिटी के साथ क्वालिटी पर गौर किया जाए। जिस तरह का ताउन राशिद साहब कहेंगे एज ए भाई, एज ए दोस्त, बच्चों की सूरत में जो उनके आर्फन स्टूडेंट होंगे या डेवलपमेंट के वाले से, इंशाल्लाह हम अपना ताउन भरपूर इनके लिए हाजिर है। बिल्कुल जी, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इस वक्त हमारे साथ ओवरसीज़ भाई, जो ओवरसीज़ जितने भी हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम हैं और उन्हीं के तामन से हमारा जो मुल्क है वो उसका निज़ाम चल रहा है। किसी अदारे की बात की जाए, किसी भी जगह की बात की जाए, तो यही ओवरसीज़ के तामन से चलता है। तो ये ओवरसीज़ हमारे भाई हैं। इस अदारे के लिए हमें ये बताया गया कि जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो ये इफ्तिखार भाई ये हर लिहाज से जो यहाँ से अपनी सपोर्ट करते थे। तो क्या यहाँ इस अदारे में आज इस तकरीब में आपने भी शिरकत की, देख के कैसा लगा? और फिर इस अदारे के साथ जो आप तामुन कर रहे हैं और दीगर जो देखने वाले हैं, उनके लिए क्या पैगाम देंगे, जो साहिब इस्तात हैं, जो साहिब हैसियत हैं और जो गवर्नमेंट के अदारे हैं जहाँ पर गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जनाब। ये वो अदारा है जहाँ से मैंने कायदे से पढ़ना शुरू किया और मैट्रिक मैंने यहाँ से किया है। और गवर्नमेंट के स्कूलों में पहले उस वक्त जब मैं पढ़ रहा था उस वक्त तो प्राइवेट का कोई इतना कंसेप्ट नहीं था। अब मोस्टली बच्चे, बल्कि मेरे बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। और हमारी हालत ये है कि प्राइवेट स्कूल के जब हमें कॉल करते हैं या एक कोई मैसेज देते हैं तो हम वो जितनी जल्दी हो वहाँ पहुँचते हैं, जबकि गवर्नमेंट के स्कूल में बार बार कॉलें करते रहें, मैसेज देते रहें, बल्कि आता ही नहीं है। बच्चों के लिए कोई आता ही नहीं है। वालिदैन टोटली तवज्जो नहीं देते। सबसे पहले वालिदैन की ये ज़िम्मेदारी है कि वो जिस तरह प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, अगर सरकारी स्कूलों में भी तवज्जो इसी तरह दें तो फिर प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे, ये बंद हो जाएंगे। लेकिन जो लोकली जिस तरह मैं हूँ, ओवरसीज़ हूँ या और दूसरे भाई हैं, थोड़ा थोड़ा हिस्सा भी अपना डालें तो हमारा स्कूल बहुत आगे जा सकता है। बिल्डिंग तो हमारे पास है, उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। टीचर की कमी है, जैसे राशिद साहब ने बताया, वो हमारे आफ्ताब साहब ने उन्होंने बताया, चेयरमैन हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। और जैसे इन्होंने कहा कि चौधरी यासीन साहब पिछले 35 साल से यहाँ इस हल्के से हैं। मैंने भी उन्हें वोट दिया फर्स्ट टाइम कि वो एक सिविलाइज्ड मुल्क से आए हैं तो वो करेंगे, कुछ करें। लेकिन उसमें हमारी अपनी कोताही ये है कि ये मुझे नहीं पता, चूँकि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, कि हम लोग ने उन तक अप्रोच कितनी दफ़ा किया है। बेसिकली जब ये ना देखें उनको भी, और जो दूसरी जमात का डिफरेंस जो कहने जब का स्कूल मकसद है कि जो आवाम के जो इशू होते हैं, मसाइल होते हैं, जो बच्चों की तालीम के लिए आप उसका उस शख्स का तल्लुक किसी भी जमात से है, किसी भी इलाके से हो, लेकिन आप अपने इलाके के मसाइल को हल करने के लिए आप उनके साथ अप्रोच करें और उनके अपने इलाके के जो मसाइल हैं उनके सामने पेश करें। अगर वो नहीं करते तो आप उसकी भरपूर फिर मजम्मत करें कि आपने ये काम नहीं किए, ये हमारे इलाके की ज़रूरत थी, आप वोट ले रहे थे और उसके बावजूद आपने ये काम नहीं किया। जी बिल्कुल ठीक, जैसे आपने कहा। और इसमें जब एक तो वोट प्रोसेस हो गया, वो तो ख़त्म होगी बात। उससे आगे ये होता है कि मकामी जो नुमाइंदे होते हैं उन्हें अप्रोच करना चाहिए। वो पता नहीं वो हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इतने तक मुझे इसका कोई पता नहीं। लेकिन फ़िज़िकल जैसे आफ्ताब पोता साहब ने, सब ने अपने अपने तौर पे मदद की है स्कूल की, ये हाल की। लेकिन जितना इंटरेस्ट राशिद साहब ने इस स्कूल को अपग्रेड करने में किया है, मेरे ख्याल में इससे पहले और भी टीचर रहे, मास्टर हैं यहाँ रहे, उन्होंने नहीं किया। ये सब क्रेडिट इनको जाता है और हम बिल्कुल इनके साथ खड़े हैं। जो हमसे मदद हो सकी, जो भी कुछ हम अपनी ज़ाती हैसियत में कर सके, वो इंशाल्लाह करेंगे। तो इसलिए मेरी तमाम जितने भी ओवरसीज़ हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने तौर पे ये नहीं कि आप अगर 1000 या 500 दे सकते हैं, दें, उसमें हिस्सा लें ज़रूर। तो वो बड़ी जो कहते हैं कतरा कतरा जाके वो एक दरिया बनता है, बिल्कुल वही है। वो हर बंदा अपने तौर पे मदद करे इसके। बिल्कुल जी, इस वक्त हमारे साथ नौजवान असद आफ्ताब एडवोकेट जो बड़े मुतरक हैं। तो आप इस सरकारी अदारे के प्रोग्राम में आपने भी यहाँ पर शिरकत की, आपके वालिद मोहतरम और ये फिर आपके वालिद मोहतरम के दादा जान के नाम पर ये स्कूल है। तो वो तो आपने मनसिब पर है, लेकिन आप भी नौजवान हैं। ज़ाहिर है नौजवान किसी भी माशरे का अहम जुज़ होते हैं और उनकी जो कोशिश और उनकी जो तारीख होती है वो यकीनन कामयाब होती है। तो आज के इस प्रोग्राम की मुनासबत से क्या आप पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद अदारा के जो हमारे राशिद साहब है और इनके जुमला स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमारी वेलकम की है
और सुबह से हम बच्चों का प्रोग्राम वगैरह देख रहे हैं। माशाल्लाह बच्चों की जो कारकर्दगी थी वो इंतहाई अच्छी थी, जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। तो बाकी जो इस अदारे के हवाले से आफ्ताब पोता साहब ने, आफ्ताब बारू साहब ने, दीगर लोगों ने बात की है, और राशिद साहब मेरे सामने खड़े हैं, इनकी मुँह पर तारीफ़ नहीं करना चाहता हूँ। जिस दिन से यहाँ इस अदारे में ये बेहतरीन काम कर रहे हैं, इनकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। तो आज इस रिज़ल्ट की तकरीर में मेंबर ज़िला कौंसल राजा आफ्ताब सिंह पोता साहब वो एज ए चीफ गेस्ट से उन्होंने यहाँ 3 लाख रुपए का ऐलान किया है। तो ये ऐलान इंशाल्लाह हमारा जो है वो फेसबुक की हद तक नहीं है, ये आप ग्राउंड पर देखेंगे इंशाल्लाह। और इस स्कूल के लिए मज़ीद भी जितना हमारे से ताउन हुआ वो हम करेंगे। तो हमारा फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो आप भी बाखूबी वाकिफ़ हैं। हम लोगों की फलाह बहबूद का काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह बगैर किसी वज़ के इसको जारी और सारी रखेंगे। और इस अदारे के लिए राशिद साहब की जितनी कोशिशें हैं वो उनकी जितनी तारीफ़ करूँ वो कम है। इनका स्टाफ भी और ये भी माशाल्लाह कमिटेड हैं, और हम भी इनसे पूरा तवक्को रखते हैं कि आप अपने रिज़ल्ट में और जुमला जितने भी इस अदारे के मसाइल हैं वो आप बाखूबी आगाह और उसको बेहतर करें। हम आपके शाना बशाना खड़े हैं। एक बार फिर इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत मेहरबानी। बिल्कुल जी, तमाम अहबाब की आपने गुफ्तगू सुनी और आज की इस तकरीब के जो मैं दूल्हा कहूँगा और सबसे जो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जिनकी मेहनत और जिनके जो स्टाफ है, जो असातिज़ा हैं, अकेले कुछ भी, अगर कोई भी किसी मनसब पर होता है तो अकेले वो कुछ भी नहीं कर सकता। इनके साथ जितना भी इनका स्टाफ है, जो टीचर हैं, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बिलखुसूस आपको हमने कुछ अर्सा पहले यहाँ पर इस हाल के हवाले से भी और यहाँ पर जो फर्नीचर की कमी के हवाले से हमने एक प्रोग्राम किया था, तो लोगों के सामने इस अदारे के मसाइल लाए थे। और फिर हमारे सुनने के मुताबिक कि आपने अपनी ज़ाती जेब से इस अदारे के लिए, वैसे अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट के जितने भी अदारे होते हैं वहाँ पर जो भी नौकरी कर रहा होता है उसकी कोशिश होती है कि यहाँ से नोचा जाए, यहाँ पर करप्शन की जाए, अपनी जो जेबें हैं वो भरी जाएँ। लेकिन आपने जो तनख्वाह जो ले रखेंगे वो तो कम ही होगी, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा इस अदारे के ऊपर, इस इलाके के लिए आप सर्फ कर रखिए। तो सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। और आज फिर उन्हीं मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए पहली मरतबा मेरे हिसाब से जो रिज़ल्ट का प्रोग्राम हुआ है, मेंबर ज़िला कौंसल आफ्ताब सिंह पोता भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए और एक उन्होंने बड़े जो रकम थी उसका ऐलान किया। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ ऐलान नहीं, जो ज़्यादातर फेसबुक की हद तक महदूद होते हैं, ये आप तक पहुँचेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे। तो क्या कहेंगे जो देखने वाले हैं, जो इस अदारे के साथ ताउन कर रहे हैं, जो हमारे भाई नहीं भी ताउन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से वो पढ़कर आला मनसूब के ऊपर पहुँचे हैं और किसी न किसी मकाम पर वो मौजूद हैं, लेकिन उनकी जो पहली दरसगाह है, जो बुनियादी दरसगाह है, यहाँ से वो इस कर्नल महमूद गवर्नमेंट के जो अदारा है इससे उन्होंने तालीम हासिल किया। इसके बाद वो बड़े बड़े जो मकाम हैं, जो लेवल है, वहाँ पर पहुँचे हैं। तो आखिर पर उनके लिए क्या पैगाम दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम भाई, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मैं ये समझता हूँ कि कुछ मुझ में कमी थी कि मैं राजा आफ्ताब साहब तक, सच्ची बात यह है कि उस तरह से अप्रोच नहीं कर सका हूँ। पहली मरतबा मैंने इनको अपनी खलूस नीयत से दावत दी और उसका रिज़ल्ट मुझे इतना अच्छा मिला है। शायद मैं ये समझता हूँ कि मैंने देर कर दी, मुझे बहुत पहले इनको इस तरह दावत देनी चाहिए थी, लेकिन मैंने नहीं दी। तो आज जब मैंने पर्सनल से बात देख के मुझे भी ऐसा लगता है कि अब जितने भी सरकारी फंक्शन हो, मैं कहता हूँ अगर मुझसे हमसे कोई मशवरा करे तो हम पहले उनको बताएंगे इन लोगों को दावत दें अगर आपने अपने काम करवाने हैं तो। जी ज़रूर, बिल्कुल। ये वैसे एक लिहाज से मेरे ख्याल में ये भी कहूँगा ये एहसान नहीं कर रहे हैं, चूँकि ये जो यूनियन कौंसिल थ्रोची बिलखसूस है, ये इनके दादा मोहतरम के नाम से मौसूम है। तो मेरे ख्याल में फिर जो भी कोई फंक्शन हो, चाहे वो किसी सियासी पार्टी का हो, किसी इलाके का हो, किसी कौमियत का हो, मेरे ख्याल में आफ्ताब पोता साहब को उस नाम की लाज रखने के लिए वहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा देना चाहिए। और मैं ये भी देखता हूँ, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, कि ये कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ ये नहीं पहुँचते हैं। जब मैं इनकी मसरूफियत देखता हूँ तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि इनको मुझे ज़्यादा तंग भी नहीं करना चाहिए। दिन रात ये लोगों की खिदमत में लगे हुए हैं। जब भी इनसे रब्ता हुआ, कभी ये चढ़ोई हैं, कभी ये नगाल हैं, कभी ये राजधानी हैं, कभी ये थ्रोची हैं, ये अपने घर नहीं बैठते हैं, ये काम करते हैं। आज मुझे ज़्यादा खुशी इसलिए हुई है कि आज प्रैक्टिकली ये यहाँ पर तशरीफ़ लाए और इन्होंने जो आज मेरी हौसला अफजाई की है। मैं राजा आफ्ताब साहब आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये नाम, जिस नाम पर यह स्कूल है, ये इंशाल्लाह आप भी फ़ख्र करेंगे कि कर्नल महमूद के नाम पे ये स्कूल आज़ाद कश्मीर के बेस्ट स्कूलों में इंशाल्लाह ताला क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में होगा। मैं कुछ ज़्यादा दावा नहीं करता हूँ। मैं समझता हूँ ये जितना भी मैंने किया इसमें मेरे वालिदैन की तरबियत उनकी शामिल है। और इस फील्ड में ये जो आपने हाल का जिक्र किया है या बाकी काम मैंने किए हैं, कुर्सियाँ मैंने लाई हैं,
ये मैं समझता हूँ कि अगर मुझे किसी शख्सियत ने मोटिवेट किया है तो आज वो शख्सियत यहाँ नहीं है, लेकिन मेरा मैसेज उन तक जाएगा। हाजी गुलाम नबी साहब, जिनका इस इलाके से करीब तक को दूर तक तल्लक नहीं है, वो मतियाल के रहने वाले हैं, उनकी फैमिली का एक आदमी भी पाकिस्तान के अंदर नहीं है। ये जब मैं इस अदारे में आया तो उनके साथ मेरा फेसबुक पर रब्ता था। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि जब उन्हें इस अदारे की हालत देखी, यहाँ पे आए तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कुछ काम मुझसे करवाएं। तो मैंने उनसे कहा कि ये हाल है, इसकी हालत ख़राब है, ये गिर जाएगा, यहाँ बच्चे बैठते हैं। तो उन्होंने मुझे 2 लाख दिया। तो 2 लाख लेने के बाद मैं स्टॉप हो गया, चूँकि मेरे पास पैसे नहीं थे। तो उन्होंने मुझे 2 माह के बाद पूछा कि क्या वजह है, आपने हाल का काम शुरू नहीं करवाया। तो मैंने कहा हाजी साहब 2-3 माह हो गए, कोई आदमी मेरी उस पोस्ट पे कमेंट्स नहीं करता है, कोई मुझे पूछता नहीं है। तो हाजी साहब के वो अल्फाज बड़े तारीख़ी अल्फाज थे। उन्होंने मुझे कहा कि राशिद साहब, अल्लाह का नाम लेके अगर आपकी नीयत ठीक है, खुलूस नीयत से आप ये ना देखें कि आपके पास 2 लाख हैं, आप इसकी इब्तिदा करें और देखें किस तरह लोग आपके साथ कोऑपरेट करते हैं। तो मैंने फिर उन्हीं के उस हुक्म के मुताबिक मैंने आल की जो है ना वो फाउंडेशन रखी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ मैं सोचता हूँ कि जिन लोगों ने ताउन किया, अल्लाह पाक उनके रोज़गार में, उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। तो मैं अगर ये ज़िक्र ना करूँ तो ये भी ज़्यादती होगी कि आफ्ताब आरिफ साहब, हाजी आसिफ साहब, मदर शाह साहब, ये चंद लोग हैं जो पहली मरतबा यहाँ पे आए। तो मैंने जब बात की यहाँ पे उनसे, तो वो कहने लगे कि आप शुरू करें, हम आपके साथ चलें। और अल्हम्दुलिल्लाह आफ्ताब आरिफ साहब पहले दिन से लेकर आज तक, और नंबरदार खेज़र साहब, आफ्ताब खेज़र साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया है। फिर मेरा जब रब्ता सरदार इफ्तिखार साहब मेरे दोस्त हैं, इनके साथ हुआ, हाजी वकार साहब के ज़रिए और सरदार शकील के ज़रिए, तो इन्होंने कहा कि मैं हर लिहाज से तैयार हूँ। और फिर हमने बड़ा काम इनके ज़ुम्मा लगाया कि चूँकि ये लंटर करीब था तो हमारे पास पैसे नहीं थे, दीवारें हमने बना ली थी लेकिन पैसे नहीं थे। तो इफ्तिखार साहब ने कहा कि जितना सीमेंट लगता है सारे पैसे मैं दूंगा, और इन्होंने नकदी की सूरत में हमें वो पैसे दिए। तो मैं ये कहता हूँ कि ये इन लोगों का जहाँ इन बच्चों पे एहसान है। यहाँ पे अक्सरियत बच्चे जो हैं मेरे पास, वो गरीब घरों से, खाना बदोश। आपने आज देखा होगा कि यहाँ पे ये चंगड़बादी जो है, उनके बच्चे भी यहाँ परफॉर्म कर रहे थे और उन्हें भी पोजीशन ली है, और इंतहाई गरीब घरों से ये बच्चे हैं। तो इनका पैसा जिन लोगों ने इस कार खैर में हिस्सा लिया है, मेरे ख्याल में ये सदका जारिया इनके लिए बन जाएगा और इनका ये पैसा ज़ाया नहीं जाएगा। ये मैं समझता हूँ कि इनका मुझ पर भी एहसान है कि इनकी हौसला अफजाई से, इनके एतमाद से आज अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे की तादाद भी है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में भी इसका नंबर है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, अगर मेरे साथ इनका तावन रहा जिस तरह ये तावन कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये हकीकी मेनू में कर्नल महमूद साहब की सरजमीन साबित होगी कि जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी खिदमत खल्क का मिशन रहा। मैं भी उसी मिशन को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कोई ऐसी कमी इस स्कूल के अंदर नहीं रही होगी, बशर्ते कि अल्लाह ने ज़िंदगी दी और इन लोगों का मेरे साथ तावन हुआ। बिल्कुल जी, यहाँ पर इस अदारे के जो प्रिंसिपल और दीगर जो लोग थे, उन्होंने उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। यहाँ पर जो बच्चों ने जिस तरह यहाँ पर आज परफॉर्मेंस दिखाई, वो यकीनन इस अदारे के प्रिंसिपल और तमाम जो असातिज़ा हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। और जो लोग इस अदारे के साथ, गवर्नमेंट के अदारे के साथ ताउन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी साहिब उस्ताद, किसी साहिब जागीर के बच्चे तालीम नहीं हासिल करते, बल्कि सफ़ेद पोश और गरीब तबके से जो तल्लक रखने वाले लोग हैं, उनके बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे होते हैं। तो ये एक सदका जारिया है। अगर आप इस तरह के अदारों के साथ ताउन करेंगे तो यकीनन आपका जो नाम है उस वो दुनिया में भी बुलंद रहेगा और आखिरत में भी उसका आपको अजर व सवाब मिलता रहेगा। यकीनन इसी उम्मीद के साथ, इसी यकीन के साथ कि आप लोगों के ताउन से जो गरीब का बच्चा है वो भी इन्हीं तालीमी अदारों से तालीम हासिल करके एक आला मुकाम और मनसब पर पहुँचेगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।